नमस्ते भारत, आप देख रहे WH न्यूज। मैं हूं विजय खौसे। आज के खबर के प्रायोजक है एस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर वाड़ी नागपुर। हम रहते हैं खबरों के आगे, खबरों के पीछे। खबर छुपाते नहीं, दिखाते हैं। देखते हैं आज की विशेष खबर। नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे IBM TV9 न्यूज़ और WH न्यूज़ में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। इस वक्त मैं नागपुर के संविधान चौक पे हूँ और यहाँ पे ये जो संविधान चौक है ये आंदोलन स्थल है। आज इस आंदोलन स्थल पर मैं बताना चाहूँगा, पिछले 28 अप्रैल से दो कर्मचारी जो बैंक के कर्मचारी है वो उपोषण पे बैठे हुए हैं। विदर्भ कोकण ग्रामीण बैंक के वो कर्मचारी है। क्या मांग है उनकी हम जानेंगे। आपका सबसे पहले परिचय दीजिए। मेरा नाम विजय गजबिये है। मैं बुल्ढाना में रहता हूँ और मैं बैंक में अधिकारी था। 31 साल की मेरी सर्विस हो गई है और इन्होंने मेरे ऊपर कम से 9 टाइप के अन्याय किए हैं, जिसका मैंने कॉपी इनको भेजी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी भेजी हुई है। तो सबसे पहले मेरी मांग थी कि 2000 में मेरा इन्होंने प्रमोशन नकारा था, उसके लिए मैं लड़ रहा हूँ। उसके बाद मैं वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष या सचिव भी पद पे रहा हूँ। संगठन के माध्यम से भी वो सब्जेक्ट मैंने रखा है और वो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास नेशनल कमीशन जो है दिल्ली का, वहाँ पर पेंडिंग। दूसरी जो मेरी डिमांड है कि मैं संगठन का नेता था, लोगों की समस्याएं मैं सामने रखता था, तो उसको मेरे को डराने के लिए मेरे को 2 बार चार्जशीट दी गई, जो कि बहुत कॉमन इरेगुलरिटीज है। यानी ऑडिट होता है, ऑडिट वाला देखता है और उसको रेक्टिफाई करके वो मैटर क्लोज हो जाता है। ऐसे चीज़ में स्पेशली मेरे को 2 बार पनिशमेंट दी गई है, जिसके लिए मैं वो भी लड़ रहा हूँ। वो भी पेंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। तीसरी मांग मेरी ऐसी थी कि हमारा जो एक वर्किंग प्रेसिडेंट था संगठन का, माड़ी करके, उसका मैंने डिफेंस लिया था। डिफेंस के सिस्टम है तो डिफेंस लिया था मैंने, तो उसका मैंने टे बिल क्लेम किया। डिफेंस वालों को कोई भी बैंक में, कोई भी ऑफिस में जाने आने का खर्चा जो रहता है वो हर जगह, हर बैंक में देते हैं। तो उन्होंने मेरे को जानबूझकर वो दिए नहीं कि भाई तू डिफेंस करता है क्या, हमने चार्जशीट दिए उसको, तुम उसको मदद करते हो क्या, ऐसा बोल के मेरे को पैसे यानी डोमिनेट किया। और वो खासकर जो चार्जशीट इन्होंने दी थी उसको, वो बोगस थी। बाद में हमने कोर्ट में ले जाके उसको स्क्रैच भी कर दिए। पर उन्होंने वो जो बैंक के जो अधिकारी थे, इंक्वायरी ऑफिसर थे, उन पर उन्होंने कुछ कार्रवाई वगैरह कुछ की नहीं। उल्टी इस पर 23,000 तो बार तुमने जो कोर्ट में गए, ट्रांसफ़र भी किया था, उसके ट्रांसफ़र करने की वजह से वो कोर्ट में गए थे। हम लोग कोर्ट में गए थे, तुम कोर्ट का 23,000 रुपये खर्चा दो, ऐसी मांग रखकर वो चार्जशीट प्रूव दिखाई। फिर और चौथी जो मांग थी मेरी कि जो बायपार्टियन सेटलमेंट लगता है, समझो तो लगता बाद में है, समझो 2012 में का है तो 2015 में चालू होता है। तो गवर्नमेंट की रजिस्ट्रेशन कैसी रहती है कि वहाँ का एरियस उसको देना है। तो उसी तरह से मेडिकल क्लेम भी है, जो कुछ भी क्लेम वो पीरियड के रहते हैं, तो उसी इसमें वो क्लेम भी उसी तारीख से देने हैं। तो ये इन्होंने क्या किया कि मेरा एक अप्रैल महीने का एक क्लेम था माता जी के हॉस्पिटलाइजेशन का, वो क्लेम रद्द करने के लिए उन्होंने जानबूझकर 25/5 तारीख रखी। उसका 25/5 का कुछ लेना देना नहीं, गवर्नमेंट का आदेश है। बाय पार्टी जिस दिन से चालू हो गया उसी दिन से वो ये लागू होता है। पर उन्होंने मेरा टेबल 1 लाख से ऊपर का टेबल था, वो कट करने के लिए जानबूझकर वो डेट उन्होंने बढ़ाई है। दूसरी थी कि मेरे को 2014 में कुछ बैंक में क्रॉप बीमा का मैटर हो गया था। उसके लिए उन्होंने 1/1/19 को, 14 का मैटर था, 2017 में उसका वो ऑफिस मेमोरेंडम तैयार किया, वो भी बोगस आधार पर। इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, RM का रिपोर्ट भी नहीं मंगाया और डायरेक्ट उसकी चार्जशीट देकर मेरे को पनिशमेंट दे दी। यानी 1/1/19 को चार्जशीट दी और 12/7/19 को डायरेक्ट पनिशमेंट थोप दी, 14.5 लाख की पनिशमेंट थोप दी। यानी आप सिर्फ जो है कर्मचारी के लिए लड़ते हो, तो इसी का गुस्सा उनको है क्या? हाँ, खास उसी की वजह से कि भाई आप हमारी कंप्लेंट करते हो क्या। जैसे बात, अगर मैं क्वार्टरली मीटिंग में जाता था, क्वार्टरली मीटिंग में रखने के बाद अगर वो नहीं मानते तो मैं उनकी वरिष्ठ जो कार्यालय है, जैसे यहाँ के बैंक ऑफ इंडिया है या नाबार्ड है या बैंकिंग फाइनेंस मिनिस्ट्री है,
या फिर आखिरी SC कमीशन है, उनकी तरफ लेटर भेजना पड़ता है। तो कॉमन प्रोसेस है। नहीं, लेकिन आप तो न्याय के लिए लड़ते हो ना, तो फिर न्याय के लिए लड़ने के बाद भी आपके साथ वो अधिकारी अगर ऐसे अन्याय कर रहे होंगे तो इसीलिए मैं लड़ रहा हूँ ये। और इसमें खास बात ऐसी है कि वो दूसरा जो बगैर इंक्वायरी के ऐसा होता नहीं कहीं भी। पहले इंक्वायरी बैठेंगी, उसकी इंक्वायरी होंगी और उसके होने के बाद फिर वो पनिशमेंट होती। और इन्होंने कुछ नहीं, डायरेक्ट मेरे को पनिशमेंट ठोक दी। फिर मैंने उस पर लड़ाई की तो उसने चेयरमैन ने थोड़ा सा बोले भाई इंक्वायरी कर देते। भाई इंक्वायरी के तो इम्पार्शियल होना चाहिए, तो इम्पार्शियल ना करते हुए वो रखे और वही पनिशमेंट 7 पर लाए। आपकी मांग क्या है अभी? नहीं, अभी मेरी जो मांग है कि 7 लाख जो मेरे काटे हैं, जो रिटायरमेंट बेनिफिट से 7 लाख रुपए जो काटे हैं, वो 7 लाख मुझे मिलने चाहिए। 3 लाख एजुकेशन लोन लिया था मेरे बच्चे के नाम से, पर वो इन्होंने पैसे लेट दिए मेरे, तो उस पर से उन्होंने उसका ब्याज लगाया 3 लाख रुपए, वो मिलना चाहिए। 1 लाख रुपए मेरा मेडिकल क्लेम मिलना चाहिए। ऐसे 11 लाख रुपए मेरे नकदी मिलना चाहिए। और आखिरी जो बात है मेरी कि इन्होंने मेरे को क्या किया है कि मेरे रिटायरमेंट के पहले, जैसे मैं 30/6 को रिटायर होने वाला था, तो उन्होंने मुझे 1 महीने के पहले 30/5 को एक 10 करोड़ की चार्जशीट थमा दी। 10 करोड़। अब दूसरा जो आदमी यहाँ रहता था तो अटैक आके मर गया। और मेरे को मालूम था कि ये सब बोगस है करके, पर मैं उसके लिए लड़ा, उसके ऊपर एट्रोसिटी बुक किया। वो चार्जशीट 4 साल रखने के बाद अभी बोल रहा है कि मैंने वापस लिया। भाई तो जो वापस लेनी थी तो चार्जशीट दिया ही क्यों? देने के बाद तो उसको बगैर इंक्वायरी किए तो पूरी नहीं कर सकता, बंद नहीं कर सकता। ये कैसे किया? अभी वो वापस लिया करके अभी ये मेरे को 6/3/2025 में लेटर 20 का है, तो 20 का ये 25 में मुझे दिया। और अभी बोल रहा है कि मैंने विड्रॉ किया। अभी आपका जो ये बेमुदत का जो पोषण जो चालू है, अभी आपकी मांग तो अभी जो विदर्भ कोकण जो बैंक है उन्होंने मानना चाहिए, लेकिन नहीं मान रहे। अगला कदम क्या है? मुझे पोषण तो शुरू है आपका। इनके जो वरिष्ठ ऑफिसर्स है, जो वरिष्ठ कार्यालय जो है, मुझे सिर्फ लेटर अगर इन्होंने दिया तो मेरा कोर्ट में जाएगा, क्योंकि मेरी अपील एट्रोसिटी की अपील पेंडिंग है। एट्रोसिटी की अपील में क्या लिखा है कि भाई आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जाओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास जाओ। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास से मैं 5 साल से उसके पीछे लगाऊँ। तो अब भी उन्होंने मेरे को लिख के दिया, 30/4 को मेरे को लिख के दिए कि बोर्ड ऑफ मेंबर के मीटिंग में आपका विषय रखा था, और वो उन्होंने मान्य नहीं किया। अब ये 5 साल पहले अगर लिख देते थे तो मेरी अपील और आगे बढ़ जाती थी। तो ये जानबूझ के मेरे साथ ये ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। ये आपका आमरण अनशन कब तक करेंगे? अभी आपकी मांग तो अधिकारी के द्वारा ही पूरी हो सकती है। हाँ, जो मुख्य अधिकारी है वही करेंगे आपकी मांग। बराबर। मैं यहाँ अभी इसीलिए बैठा हूँ कि मैं 5 साल से लड़ रहा हूँ। सब बैंकिंग डिवीजन पूरा दिल्ली जाके आया है, मुंबई जाके आया है, जहाँ इसके ऑफिस हेड ऑफिस है, वहाँ से अभी इनका पत्र व्यवहार सब चालू है। ये सिर्फ क्या बोल रहे हैं कि हमने भी उनको मैसेज भेजा है, जब वहाँ से कुछ गाइडलाइंस आते हैं तो फिर हम उसमें सुधारना करेंगे। मैं जब तक वो सुधारना करते नहीं, जब तक वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस मुझे दिखाते नहीं है, तब तक मैं यहाँ पर बैठा हूँ। अरे मेरे अभी 10 करोड़ तुमने गलत चार्जशीट दिए, उसके 10 करोड़ मेरे को वापस करो। क्यों दिए तुमने चार्जशीट? मैं 5 साल से परेशान हूँ। वहाँ के GM, बैंक ऑफ इंडिया के GM से जाके मिला मैं, बोले भाई गजबीर जी आपने तो आपके पैसे चार्जशीट तो वापस लिए। बोला भाई क्यों ली वापस? मैंने वापस ले ली तब बोला था। तो अभी वापस लिया है तो 10 करोड़ रुपए मेरे खाते में जमा करो। मुझे गलत चार्जशीट दी थी, मैं 5 साल से खाना नहीं खाया। बोला मैं क्या खुशियाँ बनाऊँ? क्या बोला उसको? चार्जशीट में क्या था वैसे? कुछ नहीं, मैं सेकंड ऑफिसर था। नहीं, 10 करोड़ की आपको चार्जशीट दी है। वही बोल रहा था कि मैं सेकंड में ऑफिसर था। सोलापुर से कोई मैनेजर आ गया, वो शाखा में बदल के आया, उसने काम देखा भाई मेरे से नहीं होगा, उसको भी 1 साल रिटायरमेंट के लिए था, तो वहाँ से निकल गया। तो उसके सब चार्जेस इन्होंने मेरे ऊपर लगाए। भाई मैंने उससे चार्ज नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। उसका सवाल क्या है? तो उसको करो ना, क्या करना है। और वो चार्जेस भी इतने बोगस कि L44 से नहीं है, डॉक्यूमेंट कुछ मिसप्लेस हो गए। तो ये तो कोई चार्जेस नहीं बनते ना, ये कोई चार्जेस नहीं बनते यार। वो भी SC का था, वो बेचारा यहाँ का काम देख के चले गया, तो उन्होंने वो मेरे ऊपर लगा दिए कि ये डॉक्यूमेंट्स बोगस, डॉक्यूमेंट बोगस का नहीं था कि L44 से जो रिन्यूअल के लिए जो डॉक्यूमेंट्स लेते हैं वो आपने लिए नहीं। और ये तो ऐसा चार्ज था कि भाई डॉक्यूमेंट्स मिसप्लेस हो गए, भाई कलरिंग वगैरह हो गया, आपने इधर से उधर रख दिया, तो तुरंत उस वक्त नहीं मिले होंगे। तो उसके लिए तो उसको चार्जेस मैं क्या रिस्पॉन्सिबल बनाऊंगा? निश्चित गजबे साहब, आपकी बात हमें समझ में आ गई है। गजबे साहब के साथ यानी जो विदर्भ कोकण जो बैंक के ग्रामीण बैंक के जो अधिकारी है उन्होंने उनके ऊपर अन्याय किया है,
न बोलते हुए भी उनके ऊपर जो है करोड़ों का यानी चार्जेस उनके ऊपर लगाए थे और 12 लाख रुपए जो है आज भी ये बैंक के ऊपर उनके थकित है। उनकी एक ही मांग है कि मुझे कितना करोड़ 10 करोड़ देना चाहिए और 12 लाख जो थकित है बैंक के ऊपर वो मुझे मिलना चाहिए। इसी मांग को लेकर ये जो है आज इस संविधान चौक पे उपोषण पे बैठे हैं। आपकी क्या मांग है? माझं नाव वसंता नरसुजी गायकवाड. मी पातुरंगापूर तालुका जिल्हा अकोला येथे रहिवासी आहो. मी बँकेमध्ये वयाच्या 20 वर्षापासून 38 वर्ष सेवा केलेली आहे आणि दिनांक 28/4/2025 पासून इथं संविधान चौकामध्ये उपोषणाला बसलो आहो. आज माझ्या उपोषणाचा 5वा दिवस निघालेला आहे आणि याच्या आधी मी बँकेमध्ये 27 दिवस उपोषण केलं आहे सर. प्रचंड मुसळधार पावसामध्ये प्रचंड चिखल, प्रचंड पाणी साचलेल्या ठिकाणी आणि प्रचंड विषारी जीवजंतूंचा प्रादुर्भाव असलेल्या ठिकाणी पूर्ण प्रचंड कचऱ्याचा ढिगारा असलेल्या ठिकाणी मी 27 उपोषण केलेलं आहे सर. त्या ठिकाणी मला बँकेने नुसतं आश्वासन दिले, आश्वासन पूर्तता केलं नाही आणि मला चुकीचं पत्र दिलं सर. म्हणजे माझी उपोषणाची दखल न घेता मला उपोषणातून न्याय न देता मला चुकीचं पत्र दिलं सर. जे पत्र अधिकाराचा गैरवापर करून माझ्या उपोषणाची कदर न करता किंवा माझ्या आरोग्याची कदर न करता माझ्या जीविताची पर्वा न करता असं पत्र सर मला बँकेने दिनांक 27/9/2023 दिलं आहे सर, त्या उपोषण दरम्यान. त्यामुळे सर मी अनेक बँकेला पाठपुरावा केलेला आहे. अनेक वेळा बँकेला तुम्ही निवृत्त झाले? नाही, निवृत्त नाही झालो सर. मी बँकेमध्ये सर सेवेमध्ये असताना सर बँकेने माझ्यावर कट कारस्थान असून जी बँकेने आरोप लावले माझ्यावर ते आरोप सर जेव्हा सर बँकेने माझ्यावर आरोप लावले त्यावेळेस बँकेने माझी बदली न करता त्या बँकेच्या दुसऱ्या कार्यालयीन सहायकाची बदली केली सर. जेव्हा की माझे आरोप होते आणि त्या कार्यालयीन सहायकाच्या जागेवर दुसरा कार्यालयीन सहायक न देता त्या कार्यालयीन सहायकाचं काम आणि माझं काम आणि माझ्याकडे लोकपाल पदाचा आदेश नसताना माझ्याकडून लोकपाल पदाचं काम करून घेतलं सर. तो माझा आरोप होता. वास्तव हे चुकीचं आहे सर. आरोप असताना लोकपाल पदाचं काम करून घेणे चुकीचं आहे सर. आणि कार्यालयीन सहायक दुसरा न देता माझी बदली न करता दुसऱ्या कार्यालयीन सहायकाची बदली करणं हे देखील सर चुकीचं आहे सर. ही बँकेची कार्यप्रणाली अतिशय चुकीची आहे आणि त्यातून सर बँकेने हे माझ्यावर हे कटकारस्थानातून हे आरोप मला टर्मिनेट केलं का? हो सर, मला बँकेने टर्मिनेट केलं. तर मला टर्मिनेट असं केलं सर, मला माझ्यावर बँकेने चौकशी लादली सर. जी चौकशी बँकेने माझ्यावर लादली सर ती चौकशी बँकेने एकतर्फी बंद केली. म्हणजे कुठल्या प्रकारची ही चौकशी आहे तुमच्या? विभागाची चौकशी, जो बँकेची विभागाची चौकशी असते ती चौकशी आरोपाची सत्यता बाहेर निघण्याची चौकशी असते सर. परंतु बँकेने ती चौकशी आरोपाची सत्यता बाहेर निघू देता, निर्दोषत्व साबित न करू देता आणि माझा बचाव करून देता मी चौकशीमध्ये आजारी असताना ती चौकशी एकतर्फी चौकशी अधिकाऱ्याला बंद करायला सांगितलं सर. त्याबद्दल सर मी बँकेला अनुशासन अधिकारी यांना त्याने पाठपुरावा केला आहे. कारण की अनुशासन अधिकारी चौकशी अधिकाऱ्याची नियुक्ती करते. त्याच्यामुळे अनुशासन अधिकाऱ्यांना चौकशी निष्पक्ष आहे, पारदर्शक आहे, न्यायसंगत आहे नाही हे आम्हाला मानण्याचा अधिकार आहे सर. चौकशी न्यायसंगत होण्याच्या दृष्टीनं आणि चौकशीमधून न्याय मिळण्या संपूर्ण न्याय मिळण्याच्या दृष्टीनं. परंतु त्या अनुशासन अधिकाऱ्यांनी याच्यामध्ये दखल घेतली नाही. तर चौकशी माझ्यावर दबाव निर्माण करत चौकशी अधिकारी आणि माझे कागदपत्र स्वीकारत नव्हता. चौकशी निष्पक्ष झाली, माझी न्यायाची संधी हिरावून घेतल्या जाऊ नये. परंतु सर त्यांनी निष्पक्ष चौकशी केलीच नाही. किती वर्ष झाले हे सर? हे या गोष्टीला झाले सर साधारणतः 2022 मध्ये चौकशी संपली सर. माझी चौकशी 1 वर्ष चालली सर माझी. पण आता तुम्ही टर्मिनल आहात. आणि अशा चौकशी आधारे सर निष्पक्ष नसलेल्या, पारदर्शक नसलेल्या, न्यायसुद्धा नसलेल्या चौकशी आधारे सर बँकेने मला खोटे आदेश दिले. पगार वगैरे मिळत आहे? ऐका तर खरी सांगतो ते सांगतो मी. आणि ज्या चौकशी अधिकाऱ्यांनी सर मला आदेश दिले सेवा समाप्तीचे आणि मला कोणताही बँकेचा लाभ मिळणार नाही असे आदेश दिले सर. त्या चौकशी त्या अधिकाऱ्याने ज्या चौकशी आधारे आदेश दिले सर ते चौकशी त्या चौकशीमध्ये त्रुटी आहेत, त्या चौकशीमध्ये दर्शक न्याय देण्यात आलेला नाही असं पत्र जर मला दिलं आहे त्याच चौकशी अधिकाऱ्याने, अनुशासन अधिकाऱ्याने. मग त्या अनुशासन अधिकाऱ्याने मला सेवा समाप्ती आदेश कसे दिले, कशा चौकशी आधारे, हा सर मोठा प्रश्न निर्माण होतो. आणि त्याच चौकशी आधारे मला कोणत्याही सेवेतून लाभ मिळणार, अळतीच्या सेवेत लाभ मिळणार नाही असा आदेश कसा दिला हे सगळे कागदपत्र मी अंतिम हेअरिंगमध्ये सादर केले अनुशासन अधिकाऱ्याला. तरी पण चौकशीमध्ये माझ्यावर भेदभाव होत असल्याने मी त्यांची तक्रार केली सर अधिकाऱ्यांची.
आणि मी 156 अंतर्गत ॲट्रिब्यूट दाखल केली पोलीस स्टेशनमध्ये. त्याच्यामुळे सर हा माझा प्रचंड द्वेष करून, माझ्या प्रति राग भरून माझ्यावर सुबुद्धीने सर त्यांनी सभासद आदेश काढला सर माझ्या विरोधात. आणि तुम्ही मला राहता कुठे नेमका, तुमची पोस्टिंग कुठे होती, राहता कुठे? माझी पोस्टिंग सर मलकापूर शाखेला सर. त्या मलकापूर शाखेला सर माझ्यावर आरोप असताना सर यांनी माझी बदली न करता माझ्याकडून मला त्याच पदावर ठेवून दुसऱ्या साऱ्या कार्यालय सहाय्यक बदली केली सर. आणि त्या कार्यालय सहाय्यकाची बदली करून त्याच्या जागेत दुसरा कार्यालय सहाय्यक नियुक्त नाही केला सर. आणि त्याचे काम, माझे काम आणि मला रोखपालाचा आदेश नसताना रोखपालाचं काम करून आरोप असताना हे किती चुकीचं आहे. आणि 10-20 लाख रुपये कॅश सर आरोप असताना मला 50 किलोमीटर एकट्याकडून सर कॅश व्हॅन नाही आणि माझ्याकडे सुरक्षा कार्ड नाही. सुरक्षा कार्ड नाही. हे सगळं नसताना सर एकट्याकडून आणून घेतलं सर आरोप असताना. निश्चित तुमची शेवटची मागणी सांगा काय आहे? म्हणजे ऐकणार बघा. त्याच्यानंतर माझं सर कोणा खात्यावर तक्रार नाही पूर्ण सेवेमध्ये. आणि मला साधा मेमो सुद्धा बँकेने दिलेला नाही सर. माझी कोणती वेतनात थांबलेली नाही. तुम्ही कुठली अफरातफरी केली नाही? मी कोणापर्यंत सांगायचं मी कोणापर्यंत अपराध केले मला ते फक्त अधिकाऱ्यांनी कट कारस्थान अजून मी त्यांना त्या बँकेत नको होतो सर मागासवर्गीय अधिकारी असल्यामुळे. म्हणजे तुम्ही पण विदर्भ कोकण ग्रामीण बँकेत? मी त्यांच्यासोबत काम करताना त्यांना मी आवडत नव्हतो. मला ते बदली करून घ्या म्हणत होते, परंतु मी स्वतःहून बदली करून घेतली नाही. मी त्यांचं ऐकत नाही हे त्यांनी राग मनात ठेवून, हा राग धरून त्यांनी सर हे मला दुसऱ्या शाखेवर प्रतिनियुक्त काढलं सर. आणि पद्धतशीर कारस्थान करून ज्या खातेदारासोबत या खातेदारांना सर मी कनेक्टिव्हिटी नसताना समजा काही वाद म्हणजे तुम्ही बँकेतून म्हणजे सेवेतून तुम्हाला कमी करण्यात आलं? मला सर 2022 मध्ये मला सेवेतून कमी करण्यात आलं. ती माझा द्वेष करून, माझा राग करून आणि सूटबुद्धीने कारवाई करून मला सेवेतून कमी करण्यात आलं. जी चौकशी झाली ती चौकशी निष्पक्ष झाली नाही, पारदर्शी झाली नाही, न्यायसुसंगत झाली नाही आणि मला ते निर्दोष होतं साबित करू दिलं नाही आणि माझा बचाव करू दिला नाही. चौकीमध्ये सत्यता आणून वापस बाहेर येऊन दिलं नाही. अशा चौकशीच्या आधारे सर माझी सेवा समाप्ती केली आणि मला कोणताही लाभ सेवेमधून मिळणार नाही असा आदेश दिला सर अनुशासनाने. त्यानंतर सर मी अपील केली. अपीलमध्ये सर त्यांचे तेच मिलबिघत होते सर. तर तोच आदेश त्या अपील अधिकारी पारित केला सर. बिना सहीचा आदेश दिला सर मला अपील अधिकारी. म्हणजे एकूणच तुम्हाला सांगायचं आहे की अपिलीय अधिकारी असो किंवा बँक अधिकारी असो, सर्व यांच्या मिलीभगत आहे आणि तुम्हाला त्याच्यातून म्हणजे सेवेतून बडतर्फ करण्यात आलं तुम्हाला. म्हणजे द्वेष भावनेने. निश्चितच मी तुम्हाला सांगेल, हे गजबिये साहेब आणि हे गायकवाड साहेब, विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक जे आहे तिचे हे कर्मचारी, या दोन्ही कर्मचाऱ्यांवरती अधिकाऱ्यांनी अन्याय केलेला आहे. न्यायासाठी लढणे हा गुन्हा आहे का? संविधानाने सगळ्यांना हक्क दिलेला आहे. मग संविधानाने सगळ्यांना हक्क दिलेला आहे आणि संविधानाच्या मार्गाने जर ते न्यायासाठी, जर कर्मचाऱ्यांच्या न्यायासाठी किंवा कुठल्या न्यायासाठी लढा देत असतील तर त्यांना बडतर्फ करण्यात का आलं हा एक शोधाचा विषय आहे. आणि ते केलं कोणी? कट कारस्थान रचलं कोणी? तर विदर्भ कोकण ग्रामीण बँकेचे जे अधिकारी आहेत त्यांनी या दोन्हीही कर्मचाऱ्यांवरती अन्याय केलेला आहे. त्यांची एकच मागणी आहे, मला बडतर्फ करू नका. आणि यांची मागणी आहे की माझ्यावरती जे आरोप लावले कोट्यावधीचे आणि माझे जे 12 लाख रुपये थकीत आहे ते मला बँकेने परत द्यावे, कारण माझ्यावरती त्यांनी अन्याय केलेला आहे. दोस्तों, ये थी आज की विशेष खबर. कल फिर मिलेंगे खास खबर के साथ. तो WH न्यूज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें. हाँ, विज्ञापन देकर हमारे चैनल को सहयोग करें. धन्यवाद, नमस्कार.